हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, बेंजीन वगैरह के बारे में अच्छे से कर देंगे, खत्म इन सबको। और आपको थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर का भी आइडिया इसमें लग जाएगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन को अलग करो, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन या फिर कार्बन, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसको मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर दूंगा, एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक यानी जो साइकिल वाले नहीं हो, सीधी सीधी चेन हो, सिर्फ सीधी सीधी चेन हो। साइक्लिक यानी गोला बन रहा हो, रिंग बन रही हो, ये होता है साइक्लिक। एलिफैटिक में भी दो आ जाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको याद रखना है, एल्केन्स जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे साइक्लिक में आपको साइक्लोएल्केन्स याद रखना है। वैसे साइक्लोएल्कीन्स, एल्काइंस ये आपको 10th क्लास में नहीं याद रखना। एरोमेटिक, इसमें एक और चीज आ जाती है एरोमेटिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेंजीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम, रूट वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड रूट होते हैं, उनको इंपॉर्टेंट वर्ड रूट्स हैं। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें वर्ड रूट चेक करना है। यानी अगर किसी चेन वगैरह में इतने कार्बन है तो उसमें वर्ड रूट क्या आएगा, इतने कार्बन है तो क्या आएगा, ये है। जैसे एक कार्बन है, अगर किसी चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसमें हम मिथ लगाएंगे। दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, फिर चार है तो ब्यूट, पांच है तो पैंट, छह है तो हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, टैक। आगे भी होते हैं लेकिन इतने में ही आपका काम बन जाता है, आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है, देखो अगर किसी भी कार्बन में, किसी भी चेन में मान लो 3 कार्बन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन, तो प्रोप वर्ड रूट तो आएगा ही आएगा। अब इसके आगे कुछ जुड़ सकता है, पीछे कुछ जुड़ सकता है, लेकिन प्रोप तो आएगा ही आएगा। जैसे 8 कार्बन है तो ऑक्ट तो आएगा ही आएगा, ये वर्ड रूट होता है। ठीक है, अब अल्केन, एल्कीन, एल्काइन को एक एक करके स्टूडेंट्स, अब हम एल्केन्स की बात कर लेते हैं। एल्केन्स का जो सफिक्स होता है ना वो एन होता है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। अच्छा, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि n की वैल्यू 1 है, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 है। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या है, 1। तो मैंने अभी बताया था वर्ड रूट में कि जब नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं मिथ। क्या लगाते हैं, मिथ। और ये क्या बता रहा है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब वर्ड रूट के आगे लगने वाला है ये, यानी एन क्या लगेगा इसके आगे, यानी एक कार्बन से एल्केन की जो फैमिली होती है वो कौन बनेगी, मीथेन। एक कार्बन का मतलब मिथ, और एल्केन है तो एन। एल्केन का मतलब एल्केन का मतलब ना सिंगल बॉन्ड होता है। सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या, कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे सिर्फ। अगर मैं इसका MF यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, इससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, देखो यहाँ स्मॉल n की वैल्यू 1 करोगे तो C1 हो जाएगा, H 2 × 1 + 2, तो 2 × 1 2, 2 + 2 4, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो C और यहाँ H और ये 4, तो CH4, यही होता है क्या, मीथेन। यही क्या होता है आपका, मीथेन। तो देखा आपने नाम कैसे किया आपने, वर्ड रूट, n की वैल्यू 1 है तो मिथ लगा दिया, n क्यों लगाया, एल्केन है तो n ही आता है। ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, CH4। आपको सिंपल क्या करना है, जितने कार्बन है, एक कार्बन था ना, तो जितने कार्बन है उसका डबल +2 करना है। डबल करो, 1 का डबल 2 +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने कार्बन है उसको ड्रॉ करो। कितना कार्बन है, एक कार्बन ड्रॉ कर दिया। जितने भी कार्बन है उन सबके 4-4 डंडे पूरे करने हैं, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। तो एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के 4 डंडे पूरे कर दिए, ऐसे चारों तरफ कर दिया करो। और सारे डंडे से हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन गया। देखो CH4, कमाल की बात है ना। सबसे पहले कार्बन गिनो, उसका नेमिंग कर दो, नोमेनक्लेचर कर दो, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब बनाना आ गया। देखो ऐसी n की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो दिमाग लगाओ क्या हो जाएगा। अगर मैं इस n की वैल्यू 2 कर दूं, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, और 2 कार्बन का मतलब वर्ड रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, इथ। और एल्केन है तो सफिक्स क्या लग जाएगा उसके आगे, एन, इथेन हो जाएगा। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो C2 हो जाएगा। कार्बन 2 ही है तो 2 पुट करोगे। और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या बताया था, डबल +2 कर दो, 2 दूनी 4 + 2 6, डबल +2 कर दिया करो, अपने आप आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, इथेन। इथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाओगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा दिए,
सारे कार्बन के चार चार डंडे पूरे करने हैं। दिमाग लगाओ, ये कार्बन है, इसका एक डंडा ऑलरेडी पूरा है, तीन करने हैं तो तीन ये कर दिए। इस कार्बन का भी एक डंडा पूरा है, तीन और डंडे पूरे कर दिए। जहां पे वो हाइड्रोजन लगा दो, जहां डंडा खाली है वहां हाइड्रोजन लगा दो। देखो C2H6, C2H6 समझ आएगा। अगर ये 3 कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 3 कर दूंगा तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रॉप। वर्ड रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रॉप, और सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, यानी प्रोपेन बन जाएगा। इसको कैसे बनाओगे, C3 और डबल प्लस 2 करोगे तो H8 आ जाएगा। ऐसे C3H8 करना है तो 3 कार्बन लगा दिए और ये हमारे पास C3H8 बन गया। 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। समझिए मेरी बात। सारे ऐसे आपको 10 तक करने हैं प्रैक्टिस। एक आधा मैं जैसे करा दूं, 8 का करा देते हैं। चलो कितने का करा देते हैं, सारे करने हैं आपको, ठीक है, 8 करा देते हैं। अब 8 का मतलब क्या, वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट। वर्ड रूट क्या है, ऑक्ट। एल्केन है तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे हमेशा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कैसे करते हो, कार्बन 8 है तो 8 लिख दिए, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन क्या करोगे, डबल प्लस 2 यानी डबल 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 8 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। सारे कार्बन के चार चार डंडे पूरे कर दो। ये कार्बन है, इसके 4 डंडे पूरे, इसके 2 ऑलरेडी पूरे हैं तो 2 और करने हैं। 2 ऑलरेडी पूरे हैं, 2 कर दो, 2 कर दो, 2 कर दो भाई, कर दो 2 2 2 2 करते जाओ। इसके 3 पूरे, सब सारे कार्बन के चार चार डंडे पूरे हो गए। जहां डंडे खाली है हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो, 3 4 5 6 7। अब जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने होंगे, 18 ही होंगे और कार्बन 8 यानी C8H18 बन गया हमारे पास। इसी तरीके से 1 से 10 तक आपको सारे एल्केन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये एल्केन समझ आया होगा अच्छे से, कैसे एल्केन्स के स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं। अरे ये क्यों मिटा दिया, कोई नहीं। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। किसकी बात करते हैं, एल्कीन्स की। एल्कीन्स में सफिक्स ना ईन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सफिक्स ईन लग जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n, यानी बस डबल करना है आपको, प्लस 2 नहीं करना। n तो वही नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, n तो नंबर ऑफ कार्बन को ही रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्केन का क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इतना क्लियर है। अच्छा, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने आ जाएंगे मेरे पास, 1। कार्बन कितने आ जाएंगे मेरे पास, 1। अब एक कार्बन है, 4 डंडे अगर मैं पूरे करूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी एल्कीन होगा। अच्छा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, अब दूसरा कार्बन है नहीं, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। इसलिए ना तो ये n=1 यानी मिथ ईन अगर बना रहे हो कि 1 कार्बन के लिए मिथ और ईन लगा दिया मीथीन, या फिर आयन वाला आएगा मिथाइन जो हो जाएगा, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी एल्केन में स्टार्टिंग 1 कार्बन से हो जाती है, पर एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन से स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता। अरे एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं। समझ में आई बात। इसलिए इसकी स्टार्टिंग होती है n=2 से। ये कभी नहीं बन सकता, याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। n अगर 2 हो तो क्या लगाते हैं, इथ, लेकिन यहाँ सफिक्स क्या लगाएंगे, ईन, तो इसको क्या बोल देंगे, इथीन। कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा। अच्छा, जितने कार्बन है और हाइड्रोजन निकालना है, इसका जस्ट डबल करना है, 2 ऐड नहीं करना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 2 कार्बन लगा दिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो जितने डंडे खाली है पूरा कर दो। इस कार्बन के 2 डंडे भरे हैं, 2 और खाली है, कहीं भी लगा दो, मर्जी है। इसके भी 2 खाली है, 2 भरे हैं, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो C2H4 हो गया ना। ऐसे करना है आपको। अब जरा जैसे मान लो मैंने n ले लिया 5, तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब पेंट, और ई लगा दिया तो क्या हो गया, पेंटीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H क्या हो जाएगा, डबल इसका हो जाएगा। जस्ट 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन बना दिए। अब जो डबल बॉन्ड लगाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो इधर वाले कार्बन पे या तो इधर, बीच में कभी मत लगाना, बीच में कभी मत लगाना, उससे गड़बड़ी हो जाएगी। आगे बताऊंगा क्या गड़बड़ी होगी, नोमेनक्लेचर में फर्क आ जाता है। अच्छा, ये यहां लगा दो या फिर यहां डबल बॉन्ड लगा दो। मान लो मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब सारे कार्बन की
जरूरत को पूरा कर दो। एक डंडा है 3 लगा दिए, 2 डंडे ऑलरेडी पूरे हैं, 2 सबके 4-4 डंडे पूरे होने चाहिए। ये कार्बन जरा ध्यान से देखो 3 डंडे पूरे हैं इसके, एक और पूरा करना है सर। इस कार्बन को 2 डंडे पूरे हैं, 2 और करना है। हाइड्रोजन लगाना है जरा, टोटल 10 हाइड्रोजन है, गिन के देख लेना। यानी C5H10 बन गया है। समझ आई बात? सारे कर लोगे ना ऐसी ऐसी। अब बात करते हैं किसकी? एल्काइन की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? एल्काइंस की बात कर लेते हैं। सफिक्स इसमें क्या लगा लोगे? आइन। सफिक्स क्या लगा लोगे? आइन। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -2। एल्केन में CnH2n +2 हो जाता था और उसमें सिर्फ डबल यानी 2n और इसमें -2 हो जाता है। अच्छा जी, जैसे इसमें भी अगर मैं बात करूं n बराबर 1 यानी मीथ और आइन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और एक ही कार्बन है तो कार्बन दूसरा है नहीं, हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। यानी n बराबर 2 से मुझे चलना पड़ेगा। अच्छा, n बराबर 2 अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो C2H यहाँ पे क्या करते हैं? अरे पहले नाम लिख लो। 2 कार्बन है यानी इथ, और सफिक्स क्या है गया? आइन, इथाइन हो गया। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो क्या लिखते हैं? C2 कार्बन 2 है, डबल में से 2 घटाना है, डबल करोगे तो 4, 2 घटा दोगे वापस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C2H2। अच्छा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दो। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब बॉन्ड पूरे करो, 3 डंडे पूरे हैं, एक और बच गया, 3 डंडे पूरे हैं, एक और बच गया। ऐसे नहीं आगा, ऐसे भी लगा दोगे, मर्जी है, इधर नीचे भी लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन C2H2। देख लो भाई, देख लो, समझ में आई बात? ऐसे अगर मान लो n बराबर 5 आ जाए तो क्या आ जाएगा? पेंट आ जाएगा, और सफिक्स आइन लग जाएगा, पेंटाइन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? C5 है, डबल में से 2 माइनस कर दो, डबल करोगे 10 -2 8 आ गया। 5 बनाओ, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला था आपसे? चाहे डबल बॉन्ड लगाना हो या ट्रिपल बॉन्ड, बीच वाले कार्बन पे कभी नहीं लगाना, या तो इधर या फिर इधर। मान लो मैंने इधर लगा दिया, वो भी सही है, उधर लगा दो, वो भी सही, पर बीच में नहीं लगाना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन के 3 डंडे पूरे हैं, एक और कर दिए। इस कार्बन को ध्यान से देखो, चारों पूरे हैं, 3 इधर 1 इधर, इधर नहीं लगाना बॉन्ड, इधर लगा दो 2, इधर 2 और इधर 3, 1 2 3 4 5 6, अरे एक यहाँ बच गया, 7 8, तो 8 कार्बन आ गए, 8 हाइड्रोजन 5 कार्बन, तो पेंटाइन बन गया। ऐसे ही आप सारे स्ट्रक्चर को 1 से 10 तक एल्केन भी बनाने हैं, 1 से 10 तक एल्काइन, 1 से 10 तक एल्कीन, सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी? सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम साइक्लोएल्केन्स की। किसकी बात कर लेते हैं? साइक्लोएल्केन्स की बात कर लेते हैं। इसका सफिक्स तो लगेगा नहीं, इसका सफिक्स हमें नहीं लगेगा, प्रेफिक्स लग जाएगा। प्रेफिक्स में स्टार्टिंग में आप उसके साइक्लो लगा दोगे, स्टार्टिंग में साइक्लो लगा दोगे। अगर सफिक्स बाद में क्या लगाओगे? बाद में इसमें एन है ना, एल्केन है तो एन लगा दोगे, प्रेफिक्स भी आएगा, यानी वर्ड रूट के पहले साइक्लो लगेगा हमेशा, और बाद में क्या लगेगा? एन। पहले क्या लगेगा? साइक्लो, बाद में क्या लगेगा? एन। अगर इसका फॉर्मूले गर्लफ्रेंड की बात करूं तो CnH2n, यानी जस्ट डबल करना होता है, ये आप समझ भी जाओगे अभी देखो। साइक्लो का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड साइकिल बन रही हो। अगर अच्छा बताओ, एक कार्बन से साइकिल बन जाएगी, साइक्लो बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा? नहीं बनेगा। 2 कार्बन से नहीं बनेगा। 3 से बताओ, 3 से साइकिल बन जाएगी, 3 से साइकिल बन जाएगी, यानी मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होते हैं हमको? 3। पहले कार्बन से भी नहीं बन सकता, 2 कार्बन तब भी साइक्लो वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता। मिनिमम कार्बन मुझे चाहिए होते हैं 3। तो स्टार्टिंग करता हूं मैं जैसे 3 से, एन की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? 3। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? और यहाँ पे ले लू, स्टार्टिंग क्या आएगा? साइक्लो, बीच में वर्ड रूट क्या है? 3 है ना, तो प्रोप आ जाएगा। देखो, वर्ड रूट के पहले वाले को बोलते हैं प्रेफिक्स, यानी लग गया पहले साइक्लो, बाद में एन लगाना है, यानी साइक्लोप्रोपेन आ गया। क्या आ गया? साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, तो डबल कर दो, C3H6। वैसे ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें मत लिखा करो, क्योंकि ये समझेंगे हम एल्कीन है, ठीक है। वैसे ही होता है थोड़ा स्ट्रक्चर। अब साइक्लोप्रोपेन अगर मुझे बनाना है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन रिंग में बैठा दे, इनको क्लोज करना, साइकिल बनानी, साइकिल बना दिया मैंने। अब देख लेना, हर कार्बन के बाद 2 डंडे पूरे होंगे, 2 डंडे खाली होंगे, 2 डंडे पूरे होंगे, 2 डंडे खाली होंगे। इस कार्बन पे 2 डंडे पूरे हैं, 2 डंडे खाली हैं, यहाँ लगा दो। इस कार्बन पे 2 डंडे पूरे हैं, 2 डंडे खाली हैं, यहाँ लगा दो। इस कार्बन पे 2 डंडे पूरे हैं, 2 डंडे खाली हैं, यहाँ लगा दो। अच्छा, हाइड्रोजन बच गए, उस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो। ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। समझ में आई बात? ऐसे हम बना सकते हैं और भी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन बनाना है ना, n बराबर मैं 6 ले लेता हूं। तो पहले तो मुझे वर्ड रूट लिख लो हेक्स,
इससे पहले क्या आएगा साइक्लो, इसके बाद में क्या आएगा एन आ जाएगा। ये हो गया। फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला अगर लिखना है इसका जस्ट डबल C6H12 हो जाएगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को की रिंग बनानी, 6 कार्बन की क्या बनानी है रिंग, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। इनको आपस में क्या कर दो जोड़ दो। अब इन सारे कार्बन के बाद 2 डंडे पूरे होंगे, 2 डंडे खाली होंगे। क्या होंगे 2 डंडे पूरे होंगे, 2 डंडे खाली होंगे। ठीक है, ये सारे पे क्या लगा देना हाइड्रोजन, जरा काउंट करना 12 ही हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहे होंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही सारे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नहीं, 1 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 3 से 10 तक आपको साइक्लो वाले भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमें हमारा बच गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपको ना एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको नाम याद रखना है बेंजीन का। किसका याद रखना है? बेंजीन का। पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है C6H6। कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। एरोमेटिक ना एरोमा वर्ड से आया है। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी इन कंपाउंड से खुशबू आती है। और ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, बेंजीन नाम याद रखना है, एरोमेटिक का नाम क्या याद रखना है बेंजीन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये याद रखना है कि कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, दोनों 6 होते हैं, याद हो जाएगा आपको। अब बनाना कैसे? 6 कार्बन ना इसकी रिंग बना दो सबसे पहले, यानी साइक्लोहेक्सेन जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसे साइक्लोहेक्सेन बनानी है। ये है कि साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में ये फर्क होता है, साइक्लोहेक्सेन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन में एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल ऐसे होता है। एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर एक सिंगल एक डबल अल्टरनेटिव प्लेस पे डबल बॉन्ड आते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखना, सारे कार्बन के पास 3 डंडे पूरे होंगे, यहाँ 1 डंडा खाली होगा। 3 पूरे हैं 1 खाली है, 3 पूरे हैं 1 खाली, 3 पूरे 1 खाली, ऐसे सारे कार्बन पे एक एक खाली है, यानी 6 हाइड्रोजन बच गए यहाँ आ गए, यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। ये बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको याद नहीं रखना। सो उम्मीद करता हूं आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्केन्स और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।